गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। यह गोलमेज सम्मेलन क्या है, इस शब्द से समझें। गोल मीन्स आप समझ ही रहे हैं कि सर्कल है, एक राउंड टेबल है और इस टेबल पर बैठकर बात करने की बात की गई थी। इसी को जो है गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और यह गोलमेज सम्मेलन भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहली घटना है और यह पहली बार है की बात है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अपने समान समझ रही है और समान टेबल पर अपने सामने आमने सामने बैठकर बात करने की बात कर रही है। यानी कि भारतीयों को अपने समान दर्जा इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने दिया है। बिल्कुल ध्यान दें कि अभी तक ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अपने समान नहीं समझती थी और कभी भी आमने सामने बैठकर भारतीयों के साथ वार्ता नहीं किया उसने। इस बार पहली बार उसने गोलमेज सम्मेलन बुलाया है और आमने सामने बैठकर बात करने की बात की गई है। क्लियर हुआ? गोलमेज सम्मेलन इसलिए इस सम्मेलन को कहते हैं क्योंकि गोल टेबल पर बैठकर यह सम्मेलन हुआ है, इसलिए इसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। और गोल टेबल सम्मेलन का एक महत्व यह भी होता है कि उसमें कोई भी जो है हेड नहीं होता, सब एक समान होती हैं। कोई एक हेड की कुर्सी उसमें नहीं होती, सबकी कुर्सी समान होती है। तो यह इसीलिए इस सम्मेलन को, क्योंकि राउंड टेबल पर हुआ है, इसलिए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। यह कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। अब यह सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है यह 12 नवंबर 1930 ईस्वी को शुरू हुआ और 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। कब हुआ? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ और 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक यह सम्मेलन चला। इस सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं रहा। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और कांग्रेस जब बहिष्कार कर दी तो इस सम्मेलन का महत्व ही नहीं रहा, क्योंकि यह सम्मेलन इसलिए हुआ था कि साइमन, आप पिछली क्लास में मैंने बताया था कि साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी भारत में संवैधानिक विकास के लिए और कैसे किया जाए विकास, इस सारी रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था और कैसे पावर संवैधानिक विकास किया जाए, कैसे धीरे धीरे पावर ट्रांसफ़र किए जाए भारतीयों के पास जो है, इस पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन एक तरह से ब्रिटिश सरकार आयोजित की थी। एक तरह से तो यह जो है पेपर वर्क ही समझे या कागजी बातें थी। इसमें सरकार ये नहीं चाहती थी कि यह जो है भारत में संवैधानिक विकास हो, लेकिन चर्चा जारी रखना चाहती थी कि किसी तरह के जो है जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, यह जोड़ न पकड़े। इसी बीच जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब आयोजित होने वाला है, इसके पहले ही भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन से भी काफ़ी दबाव में है सरकार, ब्रिटिश सरकार, और चाहती है कि भारतीयों के साथ एक समझौते हुए हों, भले वो झूठे वादे ही हो, कुछ वादे किए जाए कि यह आंदोलन स्थगित हो जाए, शिथिल पड़ जाए। भारतीयों को कुछ लॉलीपॉप दिखाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने तो प्रथम में भाग ही नहीं लिया। इस सम्मेलन में हिंदू महासभा ने भाग लिया, उदारवादी पार्टी की तरफ से लोगों ने भाग लिया, मुस्लिम लीग ने भाग लिया, सिख संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया, एंग्लो इंडियन की तरफ के समुदाय के लोगों ने भाग लिया, दलित वर्ग की तरफ से अंबेडकर साहब ने भाग लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, और देसी रियासतों के तो से कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ब्रिटिश भारत के तरफ से कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लेकिन कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। यह सम्मेलन जब असफल हुआ तो जब हम गांधी इरविन समझौता आप लोगों को पढ़ा रहे थे, पिछली क्लास में हमने गांधी इरविन समझौता पढ़ा दिया है और बताया कि कैसे दबाव बन रहे हैं इरविन पर कि आप जल्द से गांधी के साथ समझौता करो और गांधी को और कांग्रेस को तैयार करो कि वह भारत से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए। और
गांधी ने इरविन समझौता होता है और इसके बाद से गांधी को इरविन तैयार कर लेती हैं कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएं। गांधी तैयार हो जाती हैं और गांधी जी MS राजपुताना नामक जहाज से जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं लंदन। जब गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचते हैं, उस समय जो है जब गांधी वहां पहुंच रहे हैं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड हैं और ब्रिटेन के सम्राट जो हैं जॉर्ज पंचम। अब जो रैमजे मैकडोनाल्ड के साथ वार्ता होनी है और रैमजे मैकडोनाल्ड की पूर्ण जो है तैयारी और पूर्ण इच्छा है पूरी तरह से कि प्री प्लान उन्होंने कर रखा है कि भारतीयों को किसी भी तरह का अधिकार देना नहीं है और इस सम्मेलन को सफल नहीं होने देना है। इसलिए वो सांप्रदायिक परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, भारत को तोड़ने वाली परिस्थिति। अब पृथक निर्वाचन के लिए जो है बिल्कुल अंबेडकर साहब को मोटिवेट कर देती हैं और कहते हैं कि आप पृथक निर्वाचन से कुछ कम लेंगे तो दलितों के साथ अन्याय करेंगे, आप इससे कम की कोई चर्चा ही नहीं करेंगे गांधी के साथ। बहुत सारी षड्यंत्रकारी बातें करते हैं और अंबेडकर साहब को बिल्कुल भड़का कर रखते हैं पृथक निर्वाचन के मांग के लिए। और जैसे यहाँ गोलमेज शुरू होता है द्वितीय गोलमेज, वैसे ही जो है अपनी मांगे क्या करते हैं, अंबेडकर साहब रख देते हैं कि हमें पृथक निर्वाचन चाहिए, दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार चाहिए भारत में। और इस पर गांधी बिल्कुल असहमत हो जाते हैं, विवाद होता है और गांधी जी अंग्रेजों की मंशा समझते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड की मंशा समझते हैं और कॉन्फ्रेंस में उठकर बीच में ही उठकर वो चल देते हैं गोलमेज सम्मेलन से और भारत वापस आ जाते हैं। यह सम्मेलन गांधी की नाराजगी के फलस्वरूप यह भी सम्मेलन असफल हो जाता है और गांधी पुनः भारत आते हैं और स्टेशन पे जब बंदरगाह पर उतरते हैं तो गांधी कहते हैं कि जो इस कार्य के लिए भारतीयों ने जो दायित्व मुझे सौंपा था, उस दायित्व का मैंने बारीकी से और पूर्ण जो है सावधानी पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक उस कार्य को सुचारू रूप से सही रूप से निभाया है। इस बात से मुझे जो है इस बात पर काफ़ी गर्व है। भले यह सम्मेलन असफल हुआ, मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन अपने ध्वज को झुकने नहीं दिया है हमने। और गांधी आते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद इसके असफलता के बाद पुनः भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देती है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल हो गया? तो पृथक दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के प्रश्न पर यह सम्मेलन असफल हो गया। क्लियर हुआ? ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल हुआ। अब देखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था। तो 7 सितंबर जो है 1931 ईस्वी को यह सम्मेलन शुरू हुआ था और दिसंबर तक यह सम्मेलन 31 दिसंबर तक यह सम्मेलन चला था। इसके बाद से तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ और यह 1932 ईस्वी में यह सम्मेलन जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ और 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। यह भी इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लिया, बहुत सारे समुदायों की तरफ से लोगों ने भाग लिया, लेकिन यह कांग्रेस की अनुपस्थिति के फलस्वरूप यह सम्मेलन भी असफल हुआ। अब देखिए, इससे प्रश्न एक पूछे जाते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला इकलौता व्यक्ति जो है भीमराव अम्बेडकर जी, बिल्कुल याद रखेंगे। एक और व्यक्ति हैं, इससे प्रश्न ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आईएएस के एग्जाम के लिए आप याद रखेंगे, तेज बहादुर सप्रू भी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने तीनों
गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। लेकिन ज़्यादातर एग्जामों में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो अम्बेडकर साहब से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था, तो भीमराव अम्बेडकर साहब थे। और द्वितीय गोलमेज मात्र एक है जिस गोलमेज में कांग्रेस ने भाग लिया है और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है महात्मा गांधी ने किया है। तो आज हम लोगों ने गोलमेज सम्मेलन समझा। बिल्कुल गोलमेज सम्मेलन प्रथम कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, इसकी डेट भी याद रखेंगे। कई सारे एग्जामों में आपसे क्रम पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्रम भी याद रखेंगे। और क्रम ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, अब प्रथम दे देगा, उसके बाद बीच में डालेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसको दे देगा और कहेगा कि क्रम से समझाएं। इन सब के डेट आपको याद रखने होंगे और इनका क्रम भी याद रखना होगा, क्योंकि आपको यह क्रम से समझाने के लिए देता है। तो आज हम लोगों ने गोलमेज सम्मेलन समझा है। अगली क्लास एक छोटी सी क्लास लूँगा और उसमें मैं सांप्रदायिक पंचाट जो है पूना पैक्ट के नाम से, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ था और जो रमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट भारत भेजा है, इस पे चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।